अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ आपके रोफ़ी अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में सानिया पैदा फरमाए और सानिया तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हुंडई एलेंट्रा है, 2014-15 मॉडल है। इस व्हीकल में जो प्रॉब्लम है, कस्टमर क्लेम कर रहा है कि इसका एसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। गाड़ी का पहले भी वो किसी जगह पे टेक्नीशियन के पास जाके इसका काम करवा चुका है। इसका वो कह रहे हैं जी एसी कंडेंसर भी रिप्लेस करवाया, बाकी भी सारा चेक करवाया, मगर एसी का प्रॉब्लम सेम आ रहा है, गाड़ी में ठंडक नहीं आ रही है। आज की इस वीडियो में हम इसे डायग्नोज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस जगह पे इसका फॉल्ट है और किस वजह से इसके अंदर ये ठंडक का प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जो हमें चेक करनी पड़ती हैं। जब भी कस्टमर आपके पास आए और आके क्लेम करे कि एसी की रेफ्रिजरेंट की ठंडक नहीं आ रही है या इसमें ठंडक कम है, तो उन्हें हम किस तरीके चेक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमें अपनी रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी चेक करनी पड़ती है। सेकंड नंबर के अंदर फिर हमें गाड़ी स्टार्ट करके एसी का कंप्रेसर एंगेज हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना पड़ता है। थर्ड नंबर के ऊपर हमें देखना पड़ता है कि जो उसका कंप्रेसर का बैक प्रेशर है वो कितना आ रहा है और हाई प्रेशर कितना जा रहा है। अगर इनके अंदर डिफरेंस होगा इन चीज़ों में तो आपकी एसी की ठंडक मुतासिर हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद आप किसी भी ब्रांड के ऊपर अगर चेक करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो इजीली अपने फॉल्ट तक पहुंच सकेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मजीद अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। जो दोस्त साहब आप चैनल पे नहीं आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सब लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाहर चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी चेक करते हैं, फिर अंदर आने के बाद हम अपने स्कैनर के ऊपर भी इसे चेक करेंगे और साथ मैनुअली भी करेंगे ताकि दोनों तरीके हमें काम करने में और समझने में आसानी हो सके। ये सब वीडियोस बनाने का जो मकसद है, जो काम के दौरान तकलीफें परेशानियां मैं फेस करता हूं, जो उनके सोल्यूशन करता हूं, वो आप लोगों तक इसलिए पहुंचाता हूं ताकि आप इन चीज़ों को देख के जल्द सीख के कामयाब हो सके और इस बीच आप स्कैनर्स की रिलेटेड भी चीज़ें सीख सकें और मैनुअली किस तरीके हम अपने रब के फजल से और एक्सपीरियंस से काम करते हैं वो भी आपको समझने में आसानी हो। बाहर चलते हैं। सबसे पहले इसकी रेफ्रिजरेंट देखते हैं। सिस्टम में रेफ्रिजरेंट होनी चाहिए, फिर आगे आके वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये आप देख सकते हैं सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट मौजूद है। तकरीबन इस टाइम 80 PSI इसके अंदर मौजूद है, जो कि 100-110 तक होनी चाहिए। इतनी कम नहीं है रेफ्रिजरेंट, मतलब थोड़ी सी रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कम होने से ठंडक के ऊपर इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 80 से 100-110 तक इसकी नॉर्मल रेफ्रिजरेंट होती है। ऑलमोस्ट इसके अंदर रेफ्रिजरेंट मौजूद है। अब सेकंड स्टेप के अंदर हमने चेक करना है इसका ये कंप्रेसर नीचे लगा है। इसमें एलेंट्रा में दो टाइप कंप्रेसर आते हैं, एक इसका सोलोनॉइड वाला आता है और एक इसमें नॉर्मल पुली वाला आता है, मतलब क्लच वाला। इसमें जो कंप्रेसर लगा है हमारा क्लच वाला लगा है। आप ये देख सकते हैं, सेंसर वाला नहीं है, सादा कंप्रेसर है। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करके देखेंगे। गाड़ी स्टार्ट करने पे जब हमारा कंप्रेसर इंगेज होगा तो ये गेज हमारी तकरीबन 20 PSI तक वापस बैक आनी चाहिए। अगर कंप्रेसर बिल्कुल ठीक होगा तो ये 20-25 PSI पे आनी चाहिए और हाई प्रेशर हमारा तकरीबन 100 से 150 के बीच होना चाहिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसे स्टार्ट करके, क्योंकि रेफ्रिजरेंट इसके अंदर मौजूद है। और सेकेंड स्टेप में अब हम यही चेक करेंगे। उससे पहले मैं अपना स्कैनर ऑन कर लेता हूँ और स्कैनर के ऊपर भी आपको साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो। आज जिस डिवाइस के ऊपर हम इसे डायग्नोज करेंगे, थिंकडेक की बड़ी वाली डिवाइस है। जिन दोस्त साहब आपके पास इतने पैसे और वसाइल नहीं है कि वो किसी महंगी कंपनी का स्कैनर परचेज करके काम सीख सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, तो मैं उन्हें यही सजेशन करूंगा कि आप ये थिंकडेक की बड़ी वाली डिवाइस ले लें। ये स्कैनर के मुकाबले बहुत कम पैसों में मिल जाती है और एक पूरे स्कैनर जितना काम करती है। अगर किसी दोस्त साहब आपको इन डिवाइसेस की ज़रूरत हो तो मेरे साथ व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकता है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इधर से हम अपना इग्निशन का स्विच ऑन करते हैं। सबसे पहले स्कैनर पे भी सिस्टम को ऑन करते हैं। इस वीडियो में मैं स्कैनर से रिलेटेड भी आपको साथ इसलिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्कैनर चलाना नहीं आता है, लिहाजा वो लोग भी काम सीख सकें, उनकी सपोर्ट हो सके। तो वीडियोस को गौर फिक्र से देखा करें और जो स्टेप मैं बता रहा होता हूं उनको कंसीडर किया करें ताकि आपको काम करने में और समझने में आसानी हो। इधर से हम जाएंगे थिंकडेक प्लस में, ऑल सिस्टम डायग्नोज में जाएंगे, फिर प्रेस करेंगे। इसे हम विन डिकोडिंग के जरिए ऑटोमेटिक भी डिकोड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होती है इंटर विन नंबर की। जो लोग हलीज में काम करते हैं, आप अगर ये ड्राइवर साइड का डोर ओपन करें तो इधर आपको इसका विन नंबर मिल जाता है। ये विन नंबर भी अगर आप इसके अंदर इनपुट करेंगे तो फिर भी आपका ब्रांड और मॉडल ऑटोमेटिक डायग्नोज कर लेगा। और थर्ड ऑप्शन होती है आपके पास, आप डायरेक्ट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं मॉडल। जो भी आप ब्रांड का काम कर रहे हैं उसमें जाके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर से मैं सर्च में जाता हूं और इधर हुंडई लिखता हूं, गाड़ी हमारी हुंडई एलेंट्रा है, तो ऑटोमेटिक हम उधर से सिलेक्ट कर लेंगे।
तो लिहाजा इधर से भी हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर मैं हुंडई लिखूंगा और हुंडई का मॉडल आ जाएगा। ये हुंडई मैंने लिख के सर्च किया, आप देख सकते हैं हुंडई आ गई। इधर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हुंडई का जो एसी का सिस्टम होता है एयर कंडीशनर का, ये आपके ईसीएम के साथ कम्युनिकेट करता है। इसका सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता है, तो लिहाजा इसे हम ईसीएम के अंदर भी जाके डायग्नोस कर सकते हैं और एक इसका सेपरेट भी ऑप्शन मिल जाता है एयर कंडीशनर का, उधर भी जा सकते हैं। मगर ज़्यादा बेटर होता है आप इसे इंजन के अंदर जाके टेस्ट करें। इधर से ऑटोमेटिकली सर्च में जाएंगे, इधर से ओके कर देंगे। 2014 इधर से उसने डायग्नोस किया, 1.8 है, ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके उसने बता दी है। इधर से हम जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन में। सबसे पहले ईसीएम में जाके देखेंगे किसी किस्म का कोई कोड तो नहीं मौजूद। रीड फॉल्ट कोड, नो डीटीसी। आप देख सकते हैं कुछ भी डीटीसी इसके अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा इधर से बैक चले जाते हैं। अब हम जाएंगे इसके रीड डाटा स्ट्रीम के अंदर, जिधर से हम इसके ऑल ओवर जितने भी सिस्टम है, इंजन से रिलेटेड, गियर से रिलेटेड, सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस कर सकते हैं। इसे अब इधर कम्युनिकेशन होने देते हैं। अभी ओपन हो जाते हैं इंटरफेस लाइव डाटा का, फिर गाड़ी स्टार्ट करके हम अपना कंप्रेसर चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं ओपन हो गया। इसमें एसी कंप्रेसर ऑन बाय ईसीयू, इसे सिलेक्ट करेंगे। एसी ऑन कंडीशन सिलेक्ट करेंगे। एसी प्रेशर को सिलेक्ट करेंगे। एसी प्रेशर वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा एसी रिक्वेस्ट टू ईसीयू को प्रेस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इधर से प्रेस कर लेंगे और ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं सारा कुछ इधर से ओपन हो गया है। अभी एसी हमारा ऑफ है, इस वजह से इधर ये ऑफ दिखा रहा है। जैसे मैं इधर से इग्निशन ऑन करके ऑन के ऊपर करूंगा, आप देखें इधर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ऑन हो गई है। एसी रिक्वेस्ट टू द ईसीयू ऑन हो गया है, एसी का कंडीशन ऑन हो गया है। अभी जो कंप्रेसर बाय ईसीयू ऑफ दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं है। जब स्टार्ट करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा। इधर से फिर बंद करता हूँ, आप देखें ये बंद करने पे ऑफ हो जाता है सिस्टम। मतलब अंदर से पैनल वगैरह हमारा बिल्कुल ठीक है, सारा कम्युनिकेशन कर रहा है ईसीएम के साथ। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, आप देखें। अब इधर से मैं एसी ऑन करने लगा हूँ दोबारा से। ये एसी मैंने ऑन कर दिया, कंप्रेसर इधर से ऑन हो गया। ये आप देखें सारी चीज़ें ऑन हो गई हैं। अब एसी कंप्रेसर बाय ईसीयू भी ऑन हो गया, मतलब ईसीएम ने कंप्रेसर को करंट पास कर दिया, कंप्रेसर ऑन है। अब बाहर चलते हैं, जाके देखते हैं। हाई प्रेशर का वोल्टेज भी इधर शो कर रहा है और जितना एसी के अंदर प्रेशर पीएसए रोटेशन कर रहा है वो भी शो कर रहा है। तो इधर से अब सारा कुछ हमारा ऑन है। बाहर चलते हैं, अब देखते हैं कंप्रेसर ऑन हुआ है या नहीं और कितना बैक प्रेशर आ रहा है। अब ये आप देख सकते हैं एसी का बैक प्रेशर वापस आ चुका है, तकरीबन 35 के ऊपर आ चुका है। और नीचे हमारा कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है। ये देखें, ये अब इस टाइम कंप्रेसर हमारा एंगेज है, मगर इसके अंदर कुछ भी ठंडक नहीं आ रही है। इसके अंदर आप मज़ीद और रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे, फिर चेक करेंगे, क्योंकि कंप्रेसर का बैक प्रेशर आ चुका है। इससे हमें ये कंफर्म हो गया इसका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। अब एक बार इसकी पूरी अंदर जितना भी रेफ्रिजरेंट है उसे हम ड्रेन करेंगे, क्योंकि सम टाइम जो है लोग अच्छी क्वालिटी का रेफ्रिजरेंट नहीं फिल करते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा इसका पूरा एक बार हम सिस्टम ड्रेन करेंगे। इसको वैक्यूम करने के बाद थोड़ा सा ऑयल इंसेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम रेफ्रिजरेंट भर के चेक करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं बैक प्रेशर आ रहा है। हाई प्रेशर का पाइप भी इधर लगा के चेक कर लेते हैं, हाई प्रेशर हमारा कितना आ रहा है। अगर ये कंप्रेसर वीक होता, सही ना होता, तो आपका ये बैक प्रेशर 25-30 पे नहीं आने वाला था, ये तकरीबन 70-80 के ऊपर रहने वाला था। मगर आपने देखा है जैसे कंप्रेसर ऑन हुआ है हमारा ये बैक प्रेशर नीचे आ गया, जिससे ये हमें कंफर्म हो गया कि कंप्रेसर काम कर रहा है। अभी हाई प्रेशर के ऊपर लगा के देखते हैं कितना हाई प्रेशर शो करता है। ये देखते हैं हाई प्रेशर भी इधर शो कर रहा है 120। तो लिहाजा इसमें रेफ्रिजरेंट फिल करके चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा जिसके अंदर इसका रेफ्रिजरेंट फिल करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। इस टाइम हमें जो फॉल्ट इसका डायग्नोज हुआ है, सिस्टम के इंटरनल रेफ्रिजरेंट का कुछ इशू आ रहा है। तो लिहाजा इसे हम दोबारा वैक्यूम करके नए सिरे से रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे और देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है।